वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रोसीजर। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर है उसके अंदर बेसिकली हमारे 6 स्टेप्स आ जाते हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सबसे पहले सिलेक्टिंग ब्रोकर। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल ओनली थ्रू मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज नोन एज ब्रोकर। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटीज है हम उसकी ट्रेडिंग करें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल होंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ब्रोकर। Brokers may be individual, partnership firm or a corporate bodies. A person has to select a broker out of the various brokers available in the market. जो हमारे ब्रोकर्स है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, और कॉर्पोरेट बॉडीज भी होते हैं। जितने भी ब्रोकर जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं उन सभी ब्रोकर में से हम एक सूटेबल एक बेस्ट ब्रोकर क्या सिलेक्ट करते हैं एज अ पर्सन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी। जब हम अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द सिक्योरिटी विच द पर्सन विशेस टू बाय और सेल। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज है हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं जिसकी हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कि जो पर्सन है वो क्या खरीदना या बेचना चाहता है उस सिक्योरिटीज को हम सिलेक्ट करते हैं। प्लेसिंग द ऑर्डर। After selecting the brokers and the security, the person places the order. He specifies the desire to deal in the selected security at the offer price. और जब हम ब्रोकर और सिक्योरिटीज दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो पर्सन है वो ऑर्डर कर देता है और अपनी ऑर्डर को प्लेस कर लेता है, और जो पर्सन है वो बोलता है कि जो उसने सिक्योरिटीज को सिलेक्ट किया है उसके अंदर वो ट्रेडिंग करना चाहता है, जो प्राइस क्या हम उसे ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर। Executing order. According to the instructions of client, the broker execute the order, buys or sell the securities so chosen. और इसके बाद जो हमारा ऑर्डर होता है हम उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे क्लाइंट्स हमारे कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ब्रोकर है वो अपने ऑर्डर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो सिक्योरिटीज है जो कि क्लाइंट चूज करता है उसे हम खरीद या बेच सकते हैं। Contract number. After executing the order, the broker prepares the contract note to specify the details of securities, rate, commission, etc. और जब हम अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि जो ब्रोकर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट को प्रिपेयर करता है, बनाता है, जिसके अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज होती है उनकी प्रॉपर डिटेल, उनका रेट और हम उसे कितनी कमीशन दे रहे हैं, इन सभी की डिटेल लिखी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। Settlement. In the last step of the trading procedure at the stock exchange, final settlement about the transactions take place under ready delivery contract since 2003. Settlement of the transactions take place within 2 days. और जो हमारा लास्ट स्टेप है ट्रेडिंग प्रोसीजर का वो क्या होता है कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंज की फाइनल सेटलमेंट करते हैं अपने ट्रांजैक्शन जो कि हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करते हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट है वो 2 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए अंडर द रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2003।